ये नहीं बोलेंगे कि मैं चिराग के कौन हूँ और चिराग मेरा कौन है। उनकी बहन से तो शादी हुआ ही है आपका। रिश्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये आने वाला समय बताएगा। नारा लगवा रहे, देखो देखो कौन आया, तो जमुई के लोग लगा रहा नारा कि देखो देखो गिदर भागा गिदर भागा। नारा लगावे से यहाँ होगा। चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अपने आका से पूछे कि 15 लाख अभी तक खाते में क्यों नहीं आए। वो अपने आका से पूछे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। दावा करते हैं 40 सीट में 40 सीट जीतेंगे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं वो। यदि उनकी राजनीतिक हैसियत है तो वो अकेले सीट लड़के दिखा दे। जब जमानत जब्त इनके उम्मीदवार को होता है, फिर ये बीजेपी को कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि ये चिराग पासवान के बदौलत 40 में 40 सीट जीत लेंगे। पहले अपन सीटवा बचावे न कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। पहले वो अपना, ये कौन है बाबा आया था वो प्रवचन करने वाला, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची निकलवा ले वो कि अभी हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। किस युवा की बात करते हैं? ये तो खुद साइबेरियन पक्षी हैं कि बिहार में आते हैं और मौसम जब आता आए फिर चले गए। मैं तो पूछ रहा हूँ चिराग से, क्या बताओ, स्वर्गीय रामविलास पासवान का और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति बीजेपी ने फेंका कि अपने पिता का मूर्ति तुमने फेंका? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जिस तरह से संसद में हंगामा हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, उसको लेकर कल बड़ी बात कह रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं वहां पर कि भाई इस बार लोकसभा का जो चुनाव है उसमें 40 के 40 सीट पर एनडीए की जीत होगी बिहार में। मैं बिहार का बेटा हूं और यह वादा करता हूं, मैं बिहार का बेटा हूं और यह बता रहा हूं, ये एनडीए के में जितने भी 40 सीट जो हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो जीत कर लाएंगे। चलिए, हमारे साथ साधु पासवान जी जुड़े हुए हैं जो कि चिराग पासवान के जियाजी भी लगते हैं, आरजेडी से हैं, एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अब 40 सीट जो है एनडीए के झोली में जाएगा, बिहार के वो बेटा है, बिहार के बारे में जानते हैं। पहले तो आप नाम वापस लीजिए कि हम चिराग के जीजा हैं और चिराग मेरा साला है। ये शब्द पहले आप वापस लीजिए, तब मैं इंटरव्यू दूंगा। ऐसा क्यों? एक पार्ट देखिए, हमारा देखिए राजनीतिक अपनी जगह पे है, परिवार अपने जगह पे है। नहीं। पहले आप आज के बाद ये नहीं बोलेंगे कि मैं चिराग के कौन हूँ और चिराग मेरा कौन है। मेरा परिचय, मैं राष्ट्रीय जनता दल में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा परिचय ये है। तो ये रिश्ते तो बदल नहीं जाएंगे ना? अब रिश्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? उनकी बहन से तो शादी हुआ ही है आपका। रिश्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कल जिस तरह संसद भवन में उन्होंने आक्रामक होकर जो सदन में बोलने का काम किया, शायद मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। 10 लाख की नौकरी की बात बोल रहे थे, 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ? जो देश का चौकीदार बिहार आकर बिहारी युवक को, नौजवानों को 22 स्कोप दिखाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। अभी तक 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ? मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं, अपने आका से पूछे कि 15 लाख अभी तक खाते में क्यों नहीं आए। वो अपने आका से पूछे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ। पूछे पहले अपने आका से। और दावा करते हैं 40 सीट में 40 सीट जीतेंगे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं वो। यदि उनकी राजनीतिक हैसियत है तो वो अकेले सीट लड़के दिखा दे बिहार में। उनका संसदीय क्षेत्र में पिछले बार तारापुर में चुनाव हुए थे, उनके उम्मीदवार खड़ा हुए थे।
जमानत जब्त हो गया, 4000 वोट लाए थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान का नानी घर कुशेश्वर स्थान, वहाँ उनके उम्मीदवार खड़ा हुए चिराग का, वहाँ जमानत जब्त हो गया। 147 पिछले आम चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किए विधानसभा में, सबकी जमानत जब्त हो गया। जब जमानत जब्त इनके उम्मीदवार को होता है, फिर ये बीजेपी को कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि ये चिराग पासवान के बदौलत 40 में 40 सीट जीत लेंगे। पहले अपना तो सीट बचा ले। संसद में जाके बोल रहे हैं, वहाँ अमित शाह सब लोग हैं, उनका अरे मैं कैमरा पर बोल रहा हूँ, मैं कैमरा पर बोल रहा हूँ। कौन हनुमान है? हनुमान है तो काहे के लिए भोकर पर के रो रहा था क्या आप लोग के कैमरा के बीच कि मेरे पिता का मूर्ति तोड़ दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिया। ये चिराग जी अपना जमीर बेच कर राजनीति करते हैं। यदि हमारे पिता का कोई मूर्ति तोड़ा होता तो साधु पासवान उसे अपना राजनीतिक बदला ले लेता। साधु पासवान जी, ये बताइए, जिस तरह से चिराग जी वहाँ पर ये बता रहे थे कि भाई आप लोग अपना पार्टी का विस्तार करने के लिए हर जगह पहुँच जाते हैं, कुछ भी रहता है संगठन को मजबूत करने के लिए हर जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन जो ये क्राइम जो हो रहा है, एससी प्रकोष्ठ के भी मतलब दलितों को भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दफनाया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते हैं? चिराग तो पहुँचते हैं, आप क्यों नहीं पहुँचते हैं? चिराग पहुँच कर क्या करते हैं? घरेलू आंसू बहाते हैं। चिराग जी से पूछिए ना कि एक बेटी का मधुबनी में कहे थे कि इसकी पढ़ाई लिखाई का हम टोटल ठेका लेंगे, क्या हुआ? साइकिल गर्ल ज्योति के पिता को बोले थे, मैं उनके पिता का इंतकाल हो गया, देखने तक नहीं गए, ये क्या बात बोलेंगे? ये खाली घरेलू आंसू बहाते हैं। इन्हें मणिपुर की घटना याद नहीं, जहाँ एक महिला को नंगा घुमाया जाता है, वहाँ इनको याद नहीं, वहाँ धृतराष्ट्र हो जाते हैं। बगल में उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ पर जिस तरह पुलिस के रहते काउंटर किया जाता है, वहाँ ये धृतराष्ट्र हो जाते हैं। क्या हुआ यहाँ पूछिए ना। मणिपुर में सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासियों का घर जले गए, लेकिन एक दिन भी पार्लियामेंट में इनका मुंह नहीं, जुबान नहीं खुला। ये अंधभक्त बने हुए हैं, ये आरएसएस के गोतिया बन गए हैं। इस बार बिहार के बहुजन और ये दिखला देगा कि आरएसएस के जो गोतिया बने हैं संघ परिवार का। हम तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आरएसएस प्रमुख इनको बना दो, हाफ पैंट और एगो छड़ी देकर इनको कि जिस तरह यहाँ मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को पेशाब पिलाया गया, इन्हें शर्म नहीं आती? उस पर क्यों नहीं ये पार्लियामेंट में बीजेपी से सवाल पूछते हैं? चुल्लू भर के पानी में इन लोगों को मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई ये जाते हैं लेकिन जो आश्वासन दे के आते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, यही आप कह रहे हैं ना? जी मैं कह रहा हूँ, मैं 110% कह रहा हूँ। जो 10 साल में इनका जमुई का क्षेत्र है, 10 साल में तो 10 को काम नहीं किए हैं। जरा पूछे ना कि सोनो बटा वाला क्या हुआ, पूछे ना कि यूनिवर्सिटी खुलवाने का, वैदिक यूनिवर्सिटी खुलवाने का घोषणा किए थे। पूछिए ना चिराग जी से, युवा आयोग बोले थे कि युवा आयोग बनाएंगे, क्या हुआ? अभी तक युवा आयोग बन गया क्या? किस युवा की बात करते हैं? ये तो खुद साइबेरियन पक्षी हैं कि बिहार में आते हैं और मौसम जब आता आए फिर चले गए। वो तो वहाँ पर संसद में जमुई का भी नाम ले रहे हैं, हाजीपुर का भी नाम ले रहे हैं, और उसके बाद भाई कह रहे कि भाई जमुई हमारा क्षेत्र है, हाजीपुर मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है, उसके बाद कह रहे हैं कि 40 सीट जीते। अरे किस कर्म भूमि की बात करते हैं चिराग जी? उस समय आंख में इन्हें लाज नहीं लगा जिस समय बीजेपी के लोगों ने मूर्ति फेंक दिया? जिस समय इनके पिता का मूर्ति फेंक दिया, आंख में थोड़ा सा लाज नहीं बचा था? आज इनको कर्म भूमि याद आ रही है। किस कर्म भूमि के बात करते हैं ये? जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का इंतकाल हुआ था, वही जहां कर्म भूमि आज बता रहे हैं, वहां के लोगों ने चिराग जी से आग्रह किया था, हाजीपुर की जनता ने, कि आप रामविलास पासवान जी का बॉडी हाजीपुर में लाया जाए, हम लोग उनके बॉडी को दर्शन करेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, हाजीपुर नहीं जाएगा। आज कर्म भूमि याद आ रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान 12 जनपद में 80x80 का एक रूम बनाए हुए थे अपने गरीब जनता के लिए, वहाँ चिराग पासवान ने तोड़ने का काम किया। मैं तो पूछ रहा हूँ चिराग से, क्या बताओ? स्वर्गीय रामविलास पासवान का और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति बीजेपी ने फेंका,
कि अपने पिता का मूर्ति तुमने फेंका। तो ये मेरा दावा है कि चिराग पासवान खुद फेंके हैं अपने पिता के मूर्ति या बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति। आने तो सीसीटीवी दिखावे, वो नहीं दिखाएगा तो मैं साधु पासवान स्वतंत्र हूँ बिहार की जनता को बताने के लिए। भाई आप मतलब कि वो जो कहते नजर आते हैं हमेशा कि हाजीपुर मेरी पिता की कर्मभूमि है, माँ है मेरी, छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा बस हाँ माँ है, माँ और थी बता रहे कहला नारा लगवा रहे, देखो देखो कौन आया। तो जमुई के लोग लगा रहा नारा कि देखो देखो गिदर भागा। नारा लगावे से यहाँ होगा, कहाँ है साधु पासवान है। कैसे अड़चन लगाइएगा, 40 सीट की जीतने के लिए कह रहे हैं आप, बीच में कैसे उनको? अरे 40 सीट अपना सीटवा बचावे ना भाई, पहले अपन सीटवा बचावे ना कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। पहले वो अपना, ये कौन है बाबा आया था वो प्रवचन करने वाला, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची निकलवा ले वो कि अभी हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, साधु पासवान हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने तो भाई चिराग पासवान के बारे में जो कुछ कहा वो आपने सुना ही, पूरा कुछ उनका बता रहे हैं कि कैसे कैसे चिराग पासवान कहीं भी जाते हैं तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं बस मीडिया के सामने आने के लिए, लेकिन जो वादे वहाँ पर करके आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है उनका। और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि 40 सीट आप जीतने की बात कर रहे हैं ना, हम आपको बता देंगे कि कितने सीट आपको मिलेगा। अपनी सीट पहले आप बचा ले, उसके बाद 40 सीट की बात कीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।